जो क्लासिफिकेशन पढ़नी है वो क्लासिफिकेशन दो तरीके की होती है, एक होती है पर्सनल, एक होती है इम्पर्सनल। पर्सनल में तुम्हें बता चुका हूँ, जहाँ पे पर्सन आते हैं, रियल ह्यूमन बीइंग या आर्टिफिशियल ह्यूमन बीइंग या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अभी हम पर्सनल का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर जैसे आगे एग्जाम्पल राम हो गया, श्याम हो गया, किसी कंपनी का नाम हो गया, जैसे कि जियो, जियो कंपनी लिमिटेड हो गया, तो वो सारे पर्सनल है, इंसान है ये सारे। जियो जो है वो भी एक इंसान है, आर्टिफिशियल है बट इंसान है, ठीक है। या फिर कोई भी ऐसा खर्चा जिसके साथ जो किसी पर्सन से रिलेटेड हो, आउटस्टैंडिंग है, जिसके सफिक्स या प्रीफिक्स लग जाए, जैसे प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, अभी हम क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल ये समझो कि क्लासिफिकेशन में दो क्लासिफिकेशन है, एक है पर्सनल, एक है इम्पर्सनल। इम्पर्सनल के अंदर फर्दर दो क्लासिफिकेशन है, क्या, रियल और नॉमिनल। अब हम एक एक करके इन अकाउंट्स को उठाते हैं, इनके बारे में इनके रूल्स लिखते हैं, ठीक है, और क्या क्या इसके अंदर आता है वो करते हैं। तो पहली अगली हेडिंग डालोगे यहाँ पे पर्सनल अकाउंट। यहाँ तक कोई भी डाउट, समझ आया? ठीक है। तो हमने क्लासिफिकेशन क्या देखी, क्लासिफिकेशन हमने देखी कि पहला क्या है पर्सनल अकाउंट, दूसरा क्या है इम्पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल के अंदर क्या है रियल और नॉमिनल। सबसे पहले हमने क्या उठाया, सबसे पहले उठाया हमने पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, द अकाउंट्स विच रिलेट्स टू एन इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी और एन इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। कोई भी ह्यूमन बीइंग, कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, मतलब जो भी इंसान से रिलेटेड अकाउंट है उसको पर्सनल कहते हैं। अब वो इंसान इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक फर्म भी हो सकती है, एक कंपनी भी हो सकती है, एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। ये सब अकाउंट्स ने किस कैटेगरी के अंदर डाले हैं, पर्सनल कैटेगरी के अंदर। तो यहाँ पे हमने तीन क्लासिफिकेशन बनाई इसकी। पहली क्लासिफिकेशन क्या है, नेचुरल पर्सन, दूसरी क्या है आर्टिफिशियल पर्सन, तीसरी क्या है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। बोर्ड पे देखना है, ठीक है। पहली क्या है नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन क्या कहता है, इट मीन्स अकाउंट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। साफ साफ लिखा है ह्यूमन बीइंग, क्योंकि ये क्या है नेचुरल पर्सन। क्या है, याद भी करना साथ साथ, नेचुरल पर्सन कौन है, ह्यूमन बीइंग। जैसे मोहन, राम, ऐसे कुछ भी हो सकता है, स्पर्श अकाउंट, सुमित अकाउंट, रक्षित अकाउंट, ठीक है। उसके बाद है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। नाम से क्या लग रहा है, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है, मतलब हमारे बनाए हुए हैं, अपने आप भगवान ने नहीं बनाया, इंसानों ने किसी को बनाया है। तो अकाउंट्स ने उसको भी इंसान ही ट्रीट किया है, मतलब इट मीन्स अकाउंट्स विच डू नॉट हैव एग्जिस्टेंस एज ह्यूमन बीइंग। इंसानों की तरह ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट फिर भी ये पर्सनल अकाउंट की तरह चलते हैं। तुम्हारे तुम्हारे किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम होती है, अगर तुमने फॉर सपोज तुम जियो का फ़ोन यूज़ कर रहे हो, तो तुम्हारी अगर जियो में प्रॉब्लम होती है तो तुम मुकेश अंबानी को तो गाली नहीं देते ना, जियो को बोलते हो ना कि जियो में क्या दिक्कत आ रही है। तो हम जियो को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। किसी को अगर जियो से प्रॉब्लम होगी तो वो जियो पे केस करेगा, मुकेश अंबानी पे केस नहीं कर सकता। किसी को किसी फॉर्म से दिक्कत होगी तो उस फॉर्म पे केस करेगा। मतलब ये भी एक पर्सन की तरह ही वर्क करते हैं। तो कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी, कोई भी प्रोप्राइटरशिप, ये सब भी क्या होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, ठीक है। अब बात आती है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन की, जिसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन और कुछ नहीं होता, किसी भी पर्सन के अकाउंट से रिलेटेड अगर हम किसी अकाउंट को क्रिएट कर देते हैं तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन बन जाता है। ध्यान से सुनना रक्षित, किसी भी पर्सन के अकाउंट से रिलेटेड अगर हम कोई अकाउंट क्रिएट कर देंगे तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन बन जाएगा। जैसे कि अगर मेरे को किसी को सैलरी पे करनी है, क्या पे करनी है, सैलरी, तो सैलरी किसको होती है, किसी पर्सन को होती है। मोहन को सैलरी पे करनी है, तो सैलरी किसकी है, मोहन की है। किसकी है, अगर मैं मोहन को वो सैलरी ना दूं तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगी, आउटस्टैंडिंग। मेरा तो खर्चा है ना, मेरे को उसे पे करना था, मैंने उसे पे नहीं करा, ठीक है। अब मैं उस सैलरी का नाम क्या बोलूंगा, आउटस्टैंडिंग। तो जब मैंने किसी पर्सनल अकाउंट के नेचर वाले एक्सपेंस के साथ कुछ चीज लगा दी, मतलब अगर कोई भी अकाउंट किसी पर्सन को रिलेट करता है, उसके प्रीफिक्स में या सफिक्स में आगे या पीछे कुछ भी जुड़ जाए तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन बन जाता है, ठीक है। व्हेन एन अकाउंट रिप्रेजेंट एनी पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन इट इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी। इंश्योरेंस पे करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पे करते हो, अगर तुमने लाइफ इंश्योरेंस पहले समय से पहले पे कर दिया तो वो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, प्रीपेड, क्योंकि तुमने पहले पे कर दिया। तो ये इंश्योरेंस किसी पर्सन से रिलेट करता है और तुमने पहले पे कर दिया, उसके उसके साथ एक चीज और लगा दी प्रीफिक्स में, तो वो प्रीपेड इंश्योरेंस बन गया, इसलिए इसको बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। इसको क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। आई नो थर्ड पॉइंट में दिक्कत आ रही होगी, बट सिंपल सा याद रखना है, कोई भी खर्चा अगर किसी इंसान से रिलेटेड है, सिंपल से ये बात याद रख, कोई भी खर्चा किसी इंसान या ग्रुप से रिलेटेड है और उसके आगे या पीछे हम कुछ लगा दें
तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल बन जाता है। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड इंश्योरेंस, अर्नड कमीशन, एक्रूड इंटरेस्ट, ये सब हमारे क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ये तो हमारी क्लासिफिकेशन थी, क्या थी। अब इनको हमें रूल्स में कैसे लगाना है, तो हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अभी हमने पढ़ा ना, अपनी डबल एंट्री में दो इफेक्ट होते हैं, एक इफेक्ट क्या होता है डेबिट, दूसरा इफेक्ट क्या होता है, तो जो भी इंसान रिसीव कर रहा होगा, मतलब जिसको मिल रहा होगा, उसका नाम हमेशा कहाँ पे आएगा, डेबिट में, और जो इंसान दे रहा होगा उसका हमेशा नाम कहाँ आएगा, क्रेडिट में। एक एग्जांपल लिखो, पेड ₹15,000 टू गोपाल, और तुम मुझे इसकी एंट्री बताओ। 15,000 टू गोपाल, रिसीव्ड ₹18,000 फ्रॉम हरीश। बताओ। अब यहाँ पे क्या है, हमने गोपाल को पे करा है, गोपाल को, तो गोपाल को क्या हो रहा होगा, मिल रहा होगा। तो अभी हमने रूल में क्या पढ़ा, डेबिट द रिसीवर, तो गोपाल को क्या करेंगे, तो कैसे लिखेंगे, गोपाल अकाउंट, गोपाल अकाउंट डेबिट, और गोपाल को हम क्या दे रहे हैं, तो क्रेडिट में क्या आ जाएगा, अभी पढ़ा था ना, अगर एक चीज डेबिट हो रही होगी तो दूसरी चीज क्रेडिट भी हो रही होगी। ठीक है, तो तुम्हारा फॉर्मेट ऐसे होता है, यहाँ पे डेबिट की अमाउंट होती है, क्रेडिट की अमाउंट होती है, तो तुम क्या लिखोगे यहाँ पे 15,000 और 15,000। तो यहाँ पे सिर्फ अभी हमने पर्सनल पढ़ा, इसलिए मैं पर्सनल को रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, तो ये क्या है, गोपाल है, गोपाल डेबिट हो रहा है, तो इसलिए डेबिट का रूल लगेगा, डेबिट द रिसीवर। क्लियर है। अब ऐसी सेकंड एंट्री क्या है, रिसीव्ड 18,000 फ्रॉम हरीश, हमें पैसा मिला है, और हरीश कौन है, देने वाला है, वो गिवर है, तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो क्या एंट्री करूंगा, टू हरीश, ये गिवर है ना, तो क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन हमें मिल क्या रहा है उससे, कैश, तो कैश हमेशा क्या होगा, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। कितना, 18,000 और 18,000। तो यहाँ पे हरीश कौन है, गिवर है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा रूल लगा, क्रेडिट द गिवर। तो जब भी कोई पर्सनल अकाउंट होगा, अगर वो पर्सनल अकाउंट रिसीव कर रहा होगा तो डेबिट हो जाएगा, अगर दे रहा होगा, गिवर होगा, तो क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात।